हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। पहली वीडियो में स्टूडेंट्स हमने आपको रस, उनके भेद, उनके अंग, उसके बारे में पढ़ाया था और कोशिश की थी कि इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाकर आपको ये अच्छे से समझाने का प्रयास किया है ताकि आपकी समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम रस और उनके स्थायी भाव कि रस किसे कहते हैं, उनके स्थायी भाव कौन से होते हैं और जो हमने रस के अंग पढ़े थे, संचारी भाव, आलंबन, अनुभाव और उद्दीपन, ये हम कैसे पहचानेंगे कि उदाहरण में जो पंक्तियाँ दी गई हैं उनमें कौन सा रस है। इन सब का स्पष्टीकरण मैंने इजी लैंग्वेज में लिखकर आपको समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले पढ़ेंगे श्रृंगार रस। इस रस को सभी रसों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसे रसराज की उपाधि दी गई है। स्त्री पुरुष के परस्पर आकर्षण श्रृंगार रस का आधार है। श्रृंगार रस में सुखद एवं दुखद दोनों प्रकार की अनुभूतियाँ होती हैं। समझ में आ गया? सुख की भी और दुख की भी। इस आधार पर इस रस को दो प्रकार का माना गया है, यानी कि इस आधार पर इस रस के दो भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस। अब हम पढ़ेंगे कि संयोग श्रृंगार रस किसे कहते हैं। जब काव्य में नायक नायिका के मिलन को दिखाया जाता है और प्रेम की अभिव्यक्ति हो तब उसे संयोग श्रृंगार रस कहा जाता है। इसका स्थायी भाव रति है। इसमें आता है प्रेमी जन के आनंदमय मिलन, वार्तालाप, दर्शन, स्पर्श तथा आलिंगन आदि का वर्णन होता है। स्थायी भाव रति है। आश्रय नायक, राधा, प्रिय व्यक्ति। संचारी भाव हर्ष, लज्जा, स्मृति, मोह। आलंबन कृष्ण, राधा, नायक और नायिका। अनुभाव लजाना, हर्ष, मधुर वार्तालाप, आलिंगन। उद्दीपन एकांत, वन उपवन, नदी किनारा। अब आएगा इसका उदाहरण जिसमें हम रस बताएंगे कि इसमें रस कौन सा है। एक जंगल है तेरी आँखों में, मैं जहाँ रहा भूल जाता हूँ। तू किसी रेल सी गुजरती है, मैं किसी पुल सा थर्राता हूँ। इसमें नायिका आलंबन है, नायक की आँखों की गहराई उद्दीपन है, नायक का कंपन रोमांच अनुभाव है, यानी कि इसमें संयोग श्रृंगार रस है। अब इसी का दूसरा पार्ट आता है वियोग रस कि वियोग रस किसे कहते हैं। संयोग रस का बिल्कुल उल्टा है वियोग रस। अब जब अपने प्रेमी से बिछड़ने का पर वियोग की अवस्था में नायक और नायिका के प्रेम का वर्णन होता है उसे वियोग रस कहते हैं। यादों का वर्णन किया जाता है। जो उद्दीपन संयोग रस में सुखद होते हैं वही वियोग रस में दुख के कारण बन जाते हैं। संयोग की क्षणों की स्मृति कष्ट को भड़काती है। इसका स्थायी भाव भी रति है। संचारी भाव उग्रता, संत्रास, आलंबन, प्रिय या कृष्ण का वियोग। अनुभाव आंसू, अश्रु। उद्दीपन पावस ऋतु, मथुरा की यादें। आश्रय गोपियाँ, प्रेमिका। उदाहरण है निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावस ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। इसका स्पष्टीकरण देखिए। इसमें कृष्ण आलंबन है, गोपियाँ आश्रय हैं और गोपियों के आंसू अनुभाव है। इसमें मथुरा की यादें उद्दीपन है। अब हम सेकंड रस पढ़ेंगे हास्य रस। हास्य जैसे पता चल रहा है हास, इसका स्थायी भाव क्या है? हास। हास मीन्स होता है हंसी। विचित्र अनोखी वेशभूषा और हास्यास्पद चेष्टाएं जिन्हें देखकर हास भाव की उत्पत्ति होती है वहाँ हास्य रस कहलाता है। यह ध्यान देने वाली बात है कि यह हास्य मन को प्रसन्न करने वाला होना चाहिए, किसी को चोट पहुँचाने वाला नहीं होना चाहिए। इसका स्थायी भाव हास है। आलंबन विचित्र स्थिति, आकृति, वेशभूषा, मूर्खतापूर्ण कार्य जिन्हें देखकर मतलब हंसी आए। अनुभाव पेट का हिलना, दांतों का निकलना, चेहरे का खिलना, आँखों का बंद होना, यानी कि ये सारी क्रियाएं कब हो रही हैं? हंसते हंसते हो रही हैं। उद्दीपन हास्यास्पद उक्तियाँ, यानी कि ऐसी पंक्तियाँ जिन्हें पढ़ के हंसी आए। चेष्टाएं, स्थिति, आश्रय हंसने वाला पात्र यानी कि व्यक्ति या दर्शक देखने वाले। संचारी भाव हर्ष,
चपलता, उत्सुकता। इसका उदाहरण देखिए, काका दाढ़ी राखिए बिन दाढ़ी सब सून, जो मसूरी के बिना व्यर्थ है देहरादून। इसका स्पष्टीकरण है, काका आलम्बन है, दाढ़ी आश्रय है, मसूरी की तुलना देहरादून से की गई है तो उद्दीपन है। हर्ष, चपलता संचारी भाव हैं। अब इन पंक्तियों को अपने आप ही पढ़कर हंसी आ रही है ना, तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें हास्य रस है और इसका हास स्थायी भाव है। अब नंबर 3 आता है करुण रस। ये हास्य रस का उल्टा है। जहाँ पर किसी प्रिय व्यक्ति या किसी अच्छे परिजन को कष्ट, शोक, दुख या मृत्यु जनित प्रसंग के कारण, अनिष्ट की आशंका के कारण हृदय में जो पीड़ा या शोक का भाव उत्पन्न होता है, वही करुण रस कहलाता है। करुण रस में देखिए कि कैसे इसकी पहचान हो। शोक, दुख, दीनहीनता, चिर वियोग से उत्पन्न विषाद की स्थिति से करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस जीवन में सहानुभूति की भावना का विस्तार करता है तथा मनुष्यों को भोग की अपेक्षा साधना की ओर अग्रसर करता है, अतः इसीलिए ये महत्वपूर्ण माना जाता है। स्थायी भाव शोक है, आलम्बन मृत प्रिय या दीन व्यक्ति या जर्जर स्थिति, उद्दीपन हानि करने वाला, पूर्व स्मृतियाँ, प्रिय व्यक्ति के गुण, वचन आदि स्मरण करना यानी कि याद करना, अनुभाव रुदन यानी कि रोने का भाव, प्रताप चित्कार, स्तंभित होना, पछाड़ खाकर गिरना यानी कि मूर्छित हो जाना, संचारी भाव ग्लानि, मोह, स्मृति, चिंता, दैन्य, आश्रय शोकातुर व्यक्ति यानी कि शोक करने वाला व्यक्ति। अब इसका उदाहरण देखिए, अपनी तुतली भाषा में वह सिसक सिसक कर बोली, जलती थी भूख तृषा की उसके अंतर मन में होली। हाँ सही न जाती मुझसे अब आज भूख की ज्वाला, कल से ही प्यास लगी है हो रहा हृदय मतवाला। इसका स्पष्टीकरण देखिए, ये जो पंक्तियाँ हैं ये राणा प्रताप की बेटी के लिए कही गई हैं। इसमें महाराणा प्रताप की नन्ही बेटी आलम्बन है, भूख प्यास रोना उद्दीपन है, दैन्य विषाद आवेग संचारी भाव है। समझ में आ गया आपको। अब नंबर 4 आता है रौद्र रस यानी कि क्रोध करना। जहाँ पर किसी के असहनीय वचन यानी कि जो हम सह ना पाएँ, अपमानजनक व्यवहार, प्रतिशोध यानी कि बदला लेना आदि के कारण हृदय में जो क्रोध का भाव उत्पन्न होता है, वही रौद्र रस कहलाता है। क्रोध से परिपूर्ण भाव भंगिमाओं का अतिरेक रौद्र रूप कहलाता है, जिसे रौद्र रस कहा जाता है। स्थायी भाव क्रोध, आलम्बन अपराधी या दुष्ट विरोधी, अनुभाव भौं चढ़ाना, आंखें लाल होना, होठ चबाना, ललकारना, उद्दीपन विरोधी के कटुवचन, अपमान या विरोधी कार्य करना, संचारी भाव उग्रता, अमर्ष, गर्व, श्रम, आवेग, चपलता आदि। अब इसका उदाहरण देखिए, सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सोर पिमोरा, सो बिल गाओ बिहाई समाजा, नाता मारे जहि सब राजा। जब रामचंद्र जी ने शिव जी का धनुष तोड़ दिया था जो परशुराम को मिला हुआ था, तब परशुराम जी पूछ रहे होते हैं कि मेरा जो धनुष है किसने तोड़ा है, और वो मेरे शत्रु के समान है, तो उसके बारे में बताया गया है इसमें। शिव का धनुष आलम्बन है, परशुराम आश्रय है, क्रोध से आंखें लाल होना, शत्रु को ललकारना अनुभाव है, धनुष तोड़ने वाले को कटु वचन बोलना उद्दीपन है। ठीक है, आज हम इस वीडियो में यहीं तक पढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ आप अच्छे वीडियो को बार बार सुने, ताकि आपकी समझ में रस और उनके स्थायी भाव परिभाषा सब समझ में आ जाए और आप आराम से सारी पंक्तियों में रस आराम से सर्च कर सकें, बता सकें कि इसमें कौन सा रस है। अब हम आगे के जो रस रह गए हैं वो अगली वीडियो में बताएंगे। थैंक यू।